श्री नानक पद पंकज बंदन पद पंकज बंदना सिमरो अंगद दोख निकंदना गुर अमरदास हृदय नित त्यावो हृदय नित त्यावो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हरि गोविंद शुभ समत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनाए बोरी तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला तरों तरा तर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीशा जिसमें मृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सत होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। जुगो जुग अटल चबर सबर तख्त दे मालिक गुरता गद्दी ते विराजमान तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या वेले दे पावन दीवाना दियां हाजरियां भर रहे अत सत्कार युग सत्संगी जनों, आप जी बड़े ही बड़िया भागां वाले हो जो दासरे तो पहला गुरु प्यारिया पासों सतगुरां जी की अमृतमई बाणी का कीर्तन सरवण किया है। उपरंत रोजाना की तरह गुर इतिहास की लड़ीवार कथा की जो असी पिछले कुछ दिनों तो आरंभता की है, इसकी विचार सरवण करने के लिए एकत्रित होए हो। जिस तरह आप जी कल के दीवाना दे विच भी इतिहास सरवण कर चुके हो, आओ विचारों की आरंभता करने तो पहला गुरु कलगीधर पिता जी वालों बख्शी हुई फतेह के नाल सांझ पा लईए जी। दोवें हाथ जोड़ के प्यार और सत्कार नाल फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज की विचार आरंभ करने तो पहला असी कुछ को पंछी झात कल के दीवाना विच भी मार लईए तां जो अज की इस लड़ी जोड़न दे विच सानू सोख महसूस हो सके, समझण दे विच कठिनाई ना आवे। जिस तरह आप जी ने कल के दीवाना दे विच सरवण कीता सी कि एक पासे भाई बाला जिन्हां नूं असीं कहने हां, उन्हां दे मन दे विच भी तांग पैदा होगी कि धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने जिन्होंने अपनी गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान किया है, भाव दूजे गुरु धन गुरु अंगद साहिब जी महाराज, मैं तिन्हां दे दर्शन करने चाहता हाँ। तो जदों भाई बाला जी नूं उन्हां दे साथियां ने दस्सिया कि खडूर साहब की धरती के उत्ते
अंगद नाम के जो मनुख ने उन्होंने धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने अपनी गुरता गद्दी का जिहड़ा है वो वारिस चुनिया है। तो भाई बाला जी राय भोई की तलवंडी तो चाला पा के खडूर साहब की धरती के उत्ते आके धन गुरु अंगद साहब जी महाराज जी के चरणों के विच नमस्कार करते हैं। ते फिर दोनों के विच धन गुरु अंगद साहब जी महाराज अते भाई बाला जी के विचकार आपसी जो वचन विलास होंदे ने वो आप जी ने सब सरवण कीता सी कि जिथे गुरु अंगद साहब जी महाराज भाई बाला जी को सवाल करते हैं कि तुसी किस नूं गुरु धारण किया है, किस दी सिੱਖੀ धारण की है, तुहाडा गुरु कौन है। इसे तरह भाई बाला जी ने जवाब दिता सी कि मैं धन गुरु नानक साहब जी को अपना गुरु धारण किया है, गुरु नानक साहब जी महाराज जी की सिੱਖੀ धारण की है। फिर अगलेरे सवाल सन कि तुसी धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी के दर्शन किए ने। तो भाई बाला जी ने जवाब दिता सी कि हाँ जी मैं इन्हां अखां दे नाल जिथे उन्होंने दर्शन किए ने नाल ही उन्होंने नाल अपना जीवन भी बतीत किया है। धन गुरु नानक साहब जी मेरे तो केवल 3 साल ही वड्डे सन। ये सारिया विचारां आप जी ने कल के दीवाना दे विच सरवण कीतियां सी ते कल के दीवान दे विच ही ये विचार सरवण कीती सी कि भाई बाला जी खडूर साहब की धरती के उत्ते ही रात पैण के कारण उत्थे ही अपना आसन जिहड़ा है वो ला लैंदे ने। आओ अज के दीवाना दे विच जो कवि साहब जी ने, कवि संतोख सिंह जी चूड़ामणी ने जो अगला प्रसंग साडे सन्मुख रखा है उस दी विचार आरंभ करते हैं। सारिया संगतां हथ जोड़ के धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी के चरणों के विच सीस निभाउंदे आ प्यार सत्कार नाल सरवण करो जी। धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहब जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहब जी महाराज। क्योंकि भाई बाला जी ने भी ना जदों गुरु अंगद साहब जी महाराज जी को दसना किया सी कि मैं धन गुरु नानक साहब जी को अखी देखा है, नाल उन्होंने अपना जीवन बतीत किया, तो धन गुरु अंगद साहब जी महाराज जी ने इन्ने विचार सरवण करके ही भाई बाला जी को अपने कलावे दे नाल ला लिया सी, अपनी गल वकड़ी दे विच ले लिया सी कि ये वो मनुख ने जिन्हां ने गुरु नानक साहब जी महाराज जी की बहुत लंबे समय तक संगत की है। रात खडूर साहब की धरती के उत्ते रुकण तो बाद अगला जो प्रसंग है असीं अज दे दीवान दे विच शुरू करन जा रहे हैं। निस्मय भणत रहियो तिन साथा श्री नानक की सुंदर गाथा। जदों फिर रात भाई बाला जी गुरु अंगद साहब जी की शरण दे विच रहिंदे ने जिथे सारी संगत ही खडूर साहब की धरती के उत्ते निवास करती सी, उसे स्थान ते भाई बाला जी रुके ने। निस कहंदे ने रात निस्मय भणत रहियो तिन साथा श्री नानक की सुंदर गाथा कि सारी रात ही उन्हां दे नाल भाव भाई बाला जी गुरु अंगद साहब जी महाराज जी दे नाल बैठे ने ते धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी की जिहड़ी सुंदर गाथा है, जिहड़ी उन्हां दी जीवन विचारधारा है, वो सारी दी सारी फिर अगे गुरु अंगद साहब जी महाराज जी नूं सुनाउणा करदे ने। अंगद मगन लगियो मन ध्याना आसन बैसियो भई बेहाना कि धन गुरु अंगद साहब जी महाराज ध्यान दे नाल एक चित होके भाई बाला जी की सारी जिहड़ी है वो विचार सुनते हैं कि वो अपने मुखार बिंद तो धन गुरु नानक साहब जी के जीवन के बाबत क्या विचारां पेश करते हैं, क्या सरवण कराउंदे ने। वो सारी की सारी विचार धन गुरु अंगद साहब जी महाराज सरवण करते हैं। आसन बैसियो भई बेहाना कि उन्होंने आसन उत्ते बैठिया बैठिया ही इन्ना समा भाव सारी रात ही उन्होंने आपस दे विच विचार की। विचार करदे करदे इन्ना ही मगन हो गए कि उन्होंने उस आसन ते बैठिया बैठिया ही अमृत वेला हो गया। इन्नी लिव गुरु अंगद साहब जी महाराज जी के धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी के चरणों के विच जुड़ गई सी। पुन भूखन प्रकाशित भयो छुटी समाध स्नान कयो। फिर जदों देखिया जदों लिव लगी होवे ना फिर कोई भी ध्यान नहीं रहिंदा। जदों गुरु अंगद साहब जी महाराज जी ने देखा कि अमृत वेला हो गया है, तुरंत ही समाधि खोली
छुट्टी समाध इशनान कयो, भाव इशनान कीता, समाधि जदों छुट्टी अपनी शरीरक क्रिया नूं सोधिया। वैसे बोहर बुलायो बाला, बंधन करी आण तत्काला। वैसे बोहर, बोहर का अर्थ होंदा है फिर, वैसे का भाव बैठे हो। फिर जदों गुरु अंगद साहब जी महाराज जी ने अपने रोजाना का जिहड़ा नितनेम सी वो संपूर्ण किया, तो बाद दे विच जदों आसन लाया, आसन लाने तो बाद जदों दीवान सजाए गए तो दोबारा तो गुरु अंगद साहब जी महाराज जी ने भाई बाला जी नूं बुलाया। बंधन करी आण तत्काला, तत्काला का भाव हुंदा उसे वेले, फटाफट जल्दी ही। फिर जल्दी ही भाई बाला जी, गुरु अंगद साहब जी का जदों सुनेहा मिलता है, भाई बाला जी तुरंत ही गुरु अंगद साहब जी महाराज जी की शरण दे विच आके उन्होंने नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं। दोहरा गुरु अंगद श्री मुख कहयो, सब इतिहास सुनाओ। श्री नानक के जन्म ते सकल कथा समझाओ। फिर बाद दे विच गुरु अंगद साहब जी महाराज ने जदों देखा कि भाई बाला जी आके दीवान दे विच सज गए ने, तां भाई बाला जी नूं गुरु अंगद साहब जी महाराज जी ने वचन आखे कि भाई बाला जी तुसीं ओह सारी दी सारी कथा, सारा इतिहास सुनाना करो, जो भी श्री गुरु नानक साहब जी महाराज जी के जन्म तो लैके है सारी विद्या वो साडे नाल साझी करो। चौपाई बाले गुरप्रत गिरा उचारी, जन्म कथा अनजान अगारी। बहुत नरण ते एह विद सुनी, सो तुम पास बखानत गुणी। भाई बाला जी अपने मुखार बिंद तो प्यार दे नाल, प्रीत दे नाल जिहड़ी सारी कथा है, कथा वार्ता है, वो सुनाना करते हैं गुरु अंगद साहब जी महाराज जी नूं। ते फिर आखदे ने कि जन्म कथा अनजान अगारी। असीं पिछले दीवाना दे विच भी सरवण कीता है कि धन गुरु नानक साहब जी महाराज ते भाई बाला जी की उम्र दे विच 3 सालां दा जिहड़ा है वो गैप है। गुरु नानक साहब जी महाराज भाई बाला जी तो 3 साल उम्र दे विच वडेरे ने, ते भाई बाला जी का 3 साल बाद दे विच जन्म होंदा है। भाई बाला जी गुरु अंगद साहब जी महाराज जी नूं इत्थे आखदे ने कि गुरु अंगद साहब जी महाराज जन्म कथा अनजान अघारी, कि जेड़ा धन गुरु नानक साहब जी का जन्म का समा है मैं उस तो अनजान हाँ, पर बहुत नरण ते एह विद सुनी। नरण कहंदे ने मनुखां नूं, नर कहंदे ने मनुख नूं। मैं बहुतियां मनुखां तो, बहुते लोकां तो ये कथा, ये वार्ता सुनी है, सो तुम पास बखानत गुनी। जो वार्ता, जो कथा विचार मैं लोकां दे कोलों सुनी धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी के जन्म के वेले जो जो वरतांत वापरिया, वो कथा मैं अपनी सुरत नूं एकाग्र करदिआं तुहानूं सुणाउणा करदा हां। ऊरज मास की पूर्ण मासी, बसंत सपत नक्षत्र 84। हुण असीं कल दे दीवाना दे विच एक विचार सरवण कीती सी कि कवि संतोख सिंह जी चूड़ामणी ने जदों ये नानक प्रकाश ग्रंथ का जिहड़ी है लिखत तैयार करने का यतन किया, आरंभता की, तो उन्होंने भाई बाले वाली जन्म साखी नूं मुख रखिया। महिमा प्रकाश जां भाई गुरदास जी दी 12 नूं आधार मन के इस ग्रंथ की रचना की। हुण साडे जदों सिख इतिहास की गल करांगे तां साडे इतिहास दे विच केवल भाई बाले वाली जन्म साखी ही नहीं, पुरातन जन्म साखी भी है, भाई मनी सिंह जी वाली जन्म साखी भी है, बलैत वाली जन्म साखी भी है। जदों इतिहास दे नाल असीं जानकारी पानी शुरू करांगे ना, तां सानूं हौली हौली इन्हां सारियां जन्म साखियां दे बारे पता लगेगा। जदों इस सूरज प्रकाश ग्रंथ की असीं कथा करते हैं जां भाई बाले वाली जन्म साखी की गल करते हैं, हुण भाई बाला जी गुरु अंगद साहब जी महाराज जी नूं धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी के जन्म के बाबत समझाउणा करते हैं। ऊरज मास की पूर्णमासी, भाव कतक महीने की पूर्णमासी नूं जदों 27 नक्षत्र भाव जदों चंगा समा आया सी, तां उदों धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने इस धरती के उत्ते अवतार धारण किया। परमात्मा आप धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी के अवतार के रूप दे विच इस धरती के उत्ते प्रगट होया। हुण मैं आप जी दे नाल बाकी दीआं कुछ क जन्म साखियां बाबत भी समझाउणा करदा हां। केवल भाई बाले वाली जन्म साखी दे विच ही कतक दी महीने दा जिहड़ी पूर्णमासी है उसका जन्म धन गुरु नानक साहब जी का
लिखिया मिलता है। पर जदों असीं वलैत वाली जन्म साखी नूं पढ़न दा यतन करांगे जां होर बाकी जन्म साखियां नूं पढ़न दा यतन करांगे तां उन्हां जन्म साखियां दे विच विसाख महीने दा धन गुरु नानक साहिब जी महाराज दा प्रकाश आउंदा है। और सुनी सो करो उचारी, ਉਹ मैं हुण तुहाडे अगे उच्चारण करदा हां। भाई बाला जी गुरु अंगद साहिब जी महाराज जी नूं समझाउणा करदे ने, पत्री जन्म लिखी दिज सारी। धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी के जीवन के बाबत मैं कल भी आप जी के नाल एक छोटी जी बेनती की सी कि इतिहास कदे भी अपना पिछोकड़ नहीं छड्डदा। धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी तो ही साडी सिख मत की जिहड़ा कहदी असीं निर्मल पंथ जिहड़ा गुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने चलाया, उस दी आरंभता धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी तो ही हुंदी है। ये उन्हां दे जन्म दा समा है, उन्हां दे जन्म तो पहलां दी गल है। समाज दे विच दो ही धर्म मेन प्रचलित मन्ने जांदे सन, एक मुस्लिम मत इस्लाम मत जां एक ब्राह्मण मत। तां धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी दी जदों असीं जीवन दे बाबत समझदा करांगे यतन करांगे तां उस समय दे जिहड़े हालात सी जो परंपरावां सन उन्हां हालातां दे अनुसार इत्थे भाई बाला जी समझाउणा करदे ने कि उस समय ब्राह्मण ने भी गुरु नानक साहिब जी के जीवन के बाबत जो उन्होंने जन्म होया तो सारी उन्होंने जन्म जी पत्री सी जन्म कुंडली सी वो लिखी सी। कालू नानक जनक जनी जय धाम मद ते धरी लिखी जय। कालू नानक इत्थे हुण धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी के पिता का जिक्र आ गया, मेहता कल्याण दास जी का। ते भाई बाला जी समझाउणा करदे ने कि धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी के पिता जिहड़े ने वो कालू दास जी ने, मेहता कल्याण दास जी ने, कि वो पत्री दे विच सारा वेरवा लिखिया। वैसे साडे सिख मत दे विच गुरु नानक साहिब जी महाराज जी तो बाद इस तरह के सानू ये जिहड़े बाकी धर्मां दे मत ने ना, बाकी विचारधारा ने सानू इस तो वर्जित किया है। जदों असीं गुरबाणी के पक्ष नूं भी समझण दा यतन करांगे थां पर थां दे उत्ते गुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच भी इन्हां चीज़ां दा इन्हां रोह रीतां दा खंडन कीता है। पर ये उन्हां दे जन्म तो पहलां दी विचारधारा जो है वो भाई बाला जी गुरु अंगद साहिब जी नूं समझाउणा करदे ने ते इत्थे फिर आखदे ने कि उस जन्म पत्री दे विच भी जिहड़े गुरु नानक साहिब जी महाराज जी दे पिता ने उन्हां दा नाम कालू दास लिखिया होया। धाम दा अर्थ हुंदा है घर, मद दा भाव हुंदा है विचकार विच, धरी दा अर्थ हुंदा है रखी। धाम मद तै घरी लखीजै कि मनो ये जानो कि धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने मेहता कल्याण दास जी के घर अवतार धारण किया। भाव परलोक काल बहु कालू जीवत अनज नाम तह लालू। ते फिर हुण अगे भाई बाला जी गुरु अंगद साहिब जी नूं दसदे ने कि जिहड़े धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी के पिता जी हैं मेहता कल्याण दास जी, वो तो इस संसार नूं अलविदा कह के ने सचखंड दे विच जा विराजे ने। पर उन्हां दे जिहड़े मेहता कल्याण दास जी ने, कालू दास जी ने, उन्हां दे भरा ने लालू जी, भाई लालू जी भाव धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी के चाचा जी, वो इस संसार दे उत्ते जीवित ने। उन्हां दी उम्र भी वडेरी हो गई है पर वो इस संसार दे विच मौजूद ने। दोहरा वृद्ध बैस बकबाल बिना बीते वर्ष विसाल तलवंडी में सदन तिस सुनो श्रोण गुर दयाल। वृद्ध का भाव हुंदा है भी उम्र वडेरी हो गई, भाव बुढ़े हो गए। बैस का भाव हुंदा है उम्र, बप का भाव हुंदा है शरीर। कि हे दयालु गुरु जी तुसी सुनना करो कि जन्म पत्री जिहड़ी है हुण भाई लालू जी के कोल ही सानू मिलेगी, पर उन्हां दी उम्र भी जिहड़ी है वो वडेरी हो गई है। शरीर जिहड़ा है बुजुर्गां वाला हो गया है भाई लालू जी दा, ते शरीर हुण उम्र वडेरी होने के कारण, बुढ़ापे दे विच होने के कारण उन्हां दा शरीर भी बल तो हीन हो गया। मैं संगत दे अगे बेनती करनी चाहुंदा भी असीं अपना ध्यान गुरु कथा वाल ही रखिए। साडे लिए गुरु मेन है, गुरु पहला है, बाकी सब कुछ बाद दे विच। इत्थे भाई बाला जी समझाउणा करदे ने गुरु अंगद साहिब जी महाराज जी नूं कि भाई लालू जी जिहड़े गुरु नानक साहिब जी महाराज जी के चाचा जी ने, उन्हां दी उम्र भी वडेरी हो गई है, बुजुर्ग हो गए ने, उन्हां दा शरीर भी हुण बल तो हीना हो गया। असीं आम तौर दे उत्ते देखदे हैं कि जदों इंसान की उम्र 50 साल तो उपर होनी टप जाती है
50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਮੈਂ ਸਦਨ ਤਿਸ ਸੁਨੋ ਸਰੋਣ ਗੁਰ ਦਿਆਲ, ਕਿ हे ਦਿਆਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਰਾਏ ਭੋਈ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਦਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ, ਸੁਨੋ ਸਰੋਣ ਭਾਵ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਆਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਰਾਏ ਭੋਈ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਚੌਪਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣ ਉਰ ਬੋ ਹਰਖਾ, ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਉ ਜਲ ਤਨ ਬਰਖਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਸ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਬਤ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਡੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਉ ਜਲ ਧਰ ਵਰਖਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਲਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਗਿਰਾ ਰਸਾਲ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਲੀਜੈ ਪਤਰੀ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਕੋਨ ਮੀਤ ਸਿੱਖ ਹੋਈ, ਪਤਰੀ ਕੋ ਦਰਸਾਵੇ ਜੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਤਰੀ ਕੋ ਦਰਸਾਵੇ ਜੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸੀ। ਬਾਲਾ ਕਹੈ ਖੋਜ ਜੋ ਕੀਜੈ, ਤੋਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪਤਰੀ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲਾਲੂ ਆਲਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਤਾਸੂ, ਖੁਜਬਾਵੇਂ ਜਬ ਤੇ ਕੇ ਪਾਸੂ। ਭਾਈ ਕਾਲੂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਰਿਆ ਬੇਪਠਵੋ ਕੋਈ, ਹੇਰੋ ਮੁਰਖ ਹੇਰੋ ਪੂਰ ਮਨੋਰਥ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਬਤ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੋ, ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਭਾਖੀ ਗਿਰਾ, ਹੋਵੇ ਤੁਮ ਤੇ ਕਾਮ, ਤਾਹੇ ਨਗਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਤੂੰ ਖੁਜਬਾਬੋ ਤੇ ਕਾਮ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ
कि भाई बाला जी तुसी भी तो अपना जन्म स्थान अपना रहन बसेरा राय भोई जी तलवंडी का ही दसिया है, ते भाई लालू जी भी तलवंडी के रहने वाले ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਚੋਪਈ ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਮੁਖ ਸਸੇ ਸੁਦਾਸੀ, श्री अंगद सुने सुख राशि, एक सिख दीजे मुझ साथू, जावे जसपद दीना नाथू। हुण इत्थे भाई बाला जी अपने मुखारबिंद तो उच्चारण करते हैं धन गुरु अंगद साहिब जी महाराज जी के प्रति कि हे दयालु हे कृपालु प्रभु जी, धन गुरु अंगद साहिब जी महाराज मेरी बेनती सुनना करो। हे सुखां दी खान प्रभु जी मेरी तुहाडे अगे अरजोई है, एक सिख दीजे मोह साथू कि एक सिख मेरे साथ दे लई मैनू दे दो। जावे जसपत दीना नाथू, फिर असी छेती देना ही उस धरती दे उत्ते जाके एक कारज जिहड़ा है संपूर्ण कर सकते हैं, पर मेरे साथ दे लई कोई सिख तुसी अपने नालों मैनू भेज दो। लालू आलिया लह टुलाई, आनेंगे हम जे तह पाई, कि तलवंडी पहुंच के असी छेती देना भाई लालू जी का घर भी लभ लवांगे ते वो पत्री भी जिहड़ी है असीं लै आवांगे। गुर प्रसिद्धे बाले परकब, चित करतार न विसरे उर कब। जदों गुरु अंगद साहिब जी महाराज जी ने भाई बाला जी के मुख तो यह वचन सुने ना भी असीं छेती दे नाल तलवंडी साहब जा रहे हैं, राय भोई दी तलवंडी जा रहे हैं, ते छेती दे नाल जाके असीं पत्री लभ के लियावांगे, पर मैनूं किसी दे साथ की जरूरत है, कोई साथ मेरे नाल तोर दो। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ हे ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਚਿੱਤ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਉਰ ਕਬ। ਉਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ परमात्मा के नेड़े रहो, तुहाडे जीवन दे विच इसे तरह ही सचियारापन जिहड़ा है वो कायम रहे। असीं अगले दीवानां दे विच यतन करते हैं कि केस सिख नूं गुरु अंगद साहिब जी महाराज जी ने भाई बाला जी दे नाल भेजिया, ते फिर देखते हैं कि कल दे दीवानां दे विच असीं अगलेरी विचार सरवण करांगे ते किस तरह उत्थे जाके भाई लालू जी नूं भाई बाला जी जां उहनां दे नाल दा सिख मिलदा है, ते उत्थे जाके की विचार भाई बाला जी ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇਰੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ।